Hello guys, I welcome you all in my YouTube channel that is Fast Track Agriculture। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, रिवॉल्यूशंस इन एग्रीकल्चर। ये टॉपिक बेसिक ज़रूर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी सीधे सीधे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिस रिवॉल्यूशन इज़ बिलोंग्स टू, दिस रिवॉल्यूशन इज़ रिलेटेड टू एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। जैसा कि पहला है हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन, वो हमारा रिलेटेड है फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन के साथ। फिगर में भी आप देख सकते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारा रिलेटेड है फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन से। वाइट रिवॉल्यूशन हमारा रिलेटेड है मिल्क प्रोडक्शन से। येलो रिवॉल्यूशन हमारा रिलेटेड है ऑयल सीड्स प्रोडक्शन से। ग्रे रिवॉल्यूशन रिलेटेड है हमारा मैन्यूर फर्टिलाइज़र से। जैसा कि ग्रे में आप कलर से समझ सकते हैं, मैन्यूर्स का तो चलिए ब्लैक होता है, ब्राउन होता है। फर्टिलाइजर्स का कलर थोड़ा सा ग्रे होता है, जैसे कि आप डीएपी का कलर देख सकते हैं, एसएसपी का कलर देख सकते हैं। तो ये सब का क्या होता है, ग्रे है। तो आप ट्रिक से याद रखते हैं ग्रे रिवॉल्यूशन किससे बिलोंग करता है, मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर से। रटना नहीं है, समझ के पढ़िए। नेक्स्ट जो है हमारा ब्लू रिवॉल्यूशन। अब ब्लू से ही आप समझ सकते हैं फिश पानी में रहती है तो पानी का कलर ब्लू है, तो ब्लू रिवॉल्यूशन हमारा फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड है। नेक्स्ट है रेड रिवॉल्यूशन। रेड रिवॉल्यूशन ऑफकोर्स मीट एंड टोमेटो से प्रोडक्शन से रिलेटेड है। मीट का भी कलर रेड होता है, टोमेटो का भी कलर रेड होता है, तो आप याद रख सकते हैं रेड रिवॉल्यूशन हमारा मीट एंड टोमेटो प्रोडक्शन से रिलेटेड है। राउंड रिवॉल्यूशन हमारा पोटैटो प्रोडक्शन से रिलेटेड है। आलू कैसा होता है, गोल गोल होता है, तो राउंड मीन्स गोल, तो राउंड रिवॉल्यूशन हमारा पोटैटो प्रोडक्शन से रिलेटेड है। नेक्स्ट है हमारा सिल्वर रिवॉल्यूशन। सिल्वर रिवॉल्यूशन हमारा एग प्रोडक्शन या पोल्ट्री से रिलेटेड है। अब पोल्ट्री ही तो एग देती है ना, तो सिल्वर रिवॉल्यूशन हमारा एग प्रोडक्शन और पोल्ट्री से रिलेटेड है। अब आप जैसे अंडा को कभी देखे हैं, वो थोड़ा सा ग्रेइश टाइप, प्योर वाइट तो नहीं होता है, थोड़ा सा ग्रेइश टाइप होता है, सिल्वर टाइप होता है, इसीलिए सिल्वर रिवॉल्यूशन हमारा एग प्रोडक्शन एंड पोल्ट्री से रिलेटेड है। पिंक रिवॉल्यूशन हमारा प्रॉन प्रोडक्शन से रिलेटेड है। अब आप कभी प्रॉन देखे हैं, खाए हैं कभी, बहुत टेस्टी लगता है। तो प्रॉन क्या होता है, हमारा पिंक कलर का होता है, तो दैट्स वाई पिंक रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू प्रॉन प्रोडक्शन। नेक्स्ट है हमारा गोल्डन रिवॉल्यूशन। गोल्डन रिवॉल्यूशन हमारा फ्रूट प्रोडक्शन से रिलेटेड है। फ्रूट प्रोडक्शन मेनली इसमें एप्पल आता है, तो गोल्डन रिवॉल्यूशन हमारा फूड प्रोडक्शन रिलेटेड है। अगर गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन की बात करें तो वो हमारा जूट से रिलेटेड है, कंफ्यूज मत होइएगा। गोल्डन फाइबर की बात किया जाए तो वो हमारा जूट से रिलेटेड है, सिर्फ गोल्डन रिवॉल्यूशन की बात किया जाए तो वो हमारा फ्रूट प्रोडक्शन से रिलेटेड है। जैसा कि आप पहले भी इसमें देख सकते हैं, सिल्वर रिवॉल्यूशन हमारा एग प्रोडक्शन और पोल्ट्री से रिलेटेड था। अगर सिल्वर फाइबर की बात किया जाए तो वो हमारा कॉटन से रिलेटेड है, ये हमेशा याद रखिएगा। सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन हमारा कॉटन से रिलेटेड है, ओनली सिल्वर रिवॉल्यूशन हमारा एक प्रोडक्शन या पोल्ट्री से रिलेटेड है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्राउन रिवॉल्यूशन जो है वो हमारा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स से रिलेटेड है। जैसे कि आप यहाँ दे सकते हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, टाइडल एनर्जी हो गया, जियोथर्मल एनर्जी हो गया, बायोमास एनर्जी हो गया, जो कि हमारा मेनली रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो हमारा ब्राउन रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट की हम बात करें तो नेक्स्ट है हमारा ब्लैक रिवॉल्यूशन हमारा बायोफ्यूल प्रोडक्शन से रिलेटेड है। अब देखे होंगे आप, जो बायोफ्यूल होता है वो जनरली ब्लैक कलर का होता है। जैसे मेनली जो मेन क्रॉप जो है जेट्रोफा, वो हमारा बायोफ्यूल प्रोडक्शन करता है, तो ब्लैक रिवॉल्यूशन हमारा बायोफ्यूल प्रोडक्शन से रिलेटेड है। रेनबो रिवॉल्यूशन पूरे एग्रीकल्चर टर्म्स के लिए बोला गया है, जिसमें कि ग्रीन रिवॉल्यूशन, वाइट रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन, येलो रिवॉल्यूशन, गोल्डन रिवॉल्यूशन, हमारा सारे रिवॉल्यूशन मिलके रेनबो रिवॉल्यूशन बनाता है। तो पूरे एग्रीकल्चर के लिए हमारा टर्म रेनबो रिवॉल्यूशन दिया गया है। नेक्स्ट जो है हमारा फूड चेन रिवॉल्यूशन भी हमारा फूड ग्रेन प्रोडक्शन से रिलेटेड है, क्योंकि फूड चेन में मतलब क्या हो रहा है, खाने का चेन है, तो हमारा ऑफकोर्स फूड ग्रेन प्रोडक्शन से ही फूड चेन रिवॉल्यूशन कनेक्टेड है।
नेक्स्ट है हमारा एवरग्रीन रिवॉल्यूशन। एवरग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब होता है रिडक्शन इन वेस्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। एवरग्रीन रिवॉल्यूशन मतलब कि हमें जो भी वेस्ट हो रहा है फूड का या फिर फ्रूट्स का, वेजिटेबल का, जैसे एग्रीकल्चर लॉसेस वगैरह भी होता है और बहुत सारा फूड वेस्ट हो जाता है, तो एवरग्रीन रिवॉल्यूशन है हमारा इन सब वेस्टेज को रिड्यूस करने का, तभी हमारा कंट्री एवरग्रीन हो सकता है। तो ये रिवॉल्यूशन मेनली रिडक्शन ऑफ वेस्टेज पे जोर दिया गया है, इस रिवॉल्यूशन का मेनली एम यही है। नेक्स्ट है हमारा ई रिवॉल्यूशन। ई रिवॉल्यूशन मीन्स इलेक्ट्रॉनिक रिवॉल्यूशन। तो ये रिलेटेड है हमारा यूज़ ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी से। आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे सोशल मीडिया मीन्स यहाँ पे टेक्नोलॉजीज दिया गया है, तो ई रिवॉल्यूशन हमारा यूज़ ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारा सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन। सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन, अब सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन क्यों आया? ग्रीन रिवॉल्यूशन तो था ही फूड ग्रेन प्रोडक्शन से रिलेटेड। सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन इसलिए आया क्योंकि हमारा मेनली प्रोटीन रिच पल्सेस पे फोकस किया गया है। पल्सेस तो हम ग्रो कर ही रहे थे लेकिन हम प्रोटीन्स का ध्यान नहीं रख रहे थे, तो सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन में हमारा रीनेम इसीलिए हुआ है क्योंकि हमें प्रोटीन रिच पल्सेस ग्रो करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हम कुछ पीएम मोदी ट्राई कलर रिवॉल्यूशंस की बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं हमारा नेशनल फ्लैग का जो कलर है वो ऑफ कोर्स ट्राई कलर का है, तो पीएम मोदी ने ट्राई कलर रिवॉल्यूशन मतलब इसमें कुछ ऐड ऑन किया है, कुछ चेंजेस किया है जो कि हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 75th इंडिपेंडेंस डे पे भी हमारा जो आज़ादी का अमृत महोत्सव एम चल रहा था, उसमें भी पीएम मोदी ने ट्राई कलर पे जोर दिया था। जैसे हर घर तिरंगा का भी स्कीम चला था, तो ये आप जान सकते हैं कि ट्राई कलर पे कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना इम्पॉर्टेंट है। तो ट्राई कलर रिवॉल्यूशन तो आया ही, पीएम मोदी अभी 4 कलर रिवॉल्यूशन का भी बात कर रहे हैं हाल फिलहाल में। फिलहाल तो हम ट्राई कलर रिवॉल्यूशन ही पढ़ेंगे, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 4 कलर रिवॉल्यूशन भी पीएम मोदी बात किए हैं और इसमें क्या किए हैं, टू सिग्निफाई द कलर ऑफ द इंडियन ट्राई कलर। इंडियन ट्राई कलर का थोड़ा सा सिग्निफिकेंस बढ़ाने के लिए 4 कलर रिवॉल्यूशन की भी बात किए हैं। ठीक है, तो आज हम पीएम मोदी ट्राई कलर रिवॉल्यूशन पे भी बात करेंगे। तो पीएम मोदी ट्राई कलर रिवॉल्यूशन में पहला जो रिवॉल्यूशन है वो हमारा है सैफ्रॉन रिवॉल्यूशन। तो सैफ्रॉन रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि ये हमारा पावर जनरेशन से रिलेटेड है। तो सैफ्रॉन रिवॉल्यूशन सोलर एनर्जी से रिलेटेड है, जिसमें कि हमारा जैसे इलेक्ट्रिसिटी हर घर में अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो इसीलिए सैफ्रॉन रिवॉल्यूशन में ये जोर दिया जा रहा है कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो ताकि हर घर को इलेक्ट्रिसिटी मिल सके। ऑफकोर्स बिना इलेक्ट्रिसिटी के कौन रह सकता है, तो इसलिए सैफ्रॉन रिवॉल्यूशन सोलर एनर्जी से रिलेटेड है। नेक्स्ट जो है वो हमारा वाइट रिवॉल्यूशन। वाइट रिवॉल्यूशन हमारा कैटल वेलफेयर से रिलेटेड है। जैसे मिल्क प्रोडक्शन था पीछे वाइट रिवॉल्यूशन से, तो मिल्क प्रोडक्शन हमारा कैसे बढ़ेगा, इंक्रीज हमारा मिल्क प्रोडक्शन कैसे होगा? ऑफकोर्स कैटल वेलफेयर को हमें अच्छे से देखना होगा तभी तो। जैसा कि आप जानते होंगे कि अभी कुछ मिल्क में सिंथेटिक मिल्क मिल रहा है मार्केट में, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, हमारे हेल्थ के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, मिल्क के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है ताकि ओवरऑल कंट्री में मिल्क का प्रोडक्शन मिल सके, सबको मिल्क अवेलेबल हो सबके लिए। ठीक है, तो वाइट रिवॉल्यूशन हमारा कैटल वेलफेयर से रिलेटेड है। नेक्स्ट जिसकी हम बात करेंगे दैट इज़ ब्लू रिवॉल्यूशन। अब ब्लू रिवॉल्यूशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मेनली फॉर फिश प्रोडक्शन था। तो ब्लू रिवॉल्यूशन में हमारा कुछ ऐड ऑन किया गया है। फिशरमैन वेलफेयर तो है ही, लेकिन मेन जो थिंग है दैट इज़ क्लीन वाटर। जैसे कि हम फिश प्रोडक्शन तो कर ही रहे हैं, लेकिन जैसे हमारा आजकल पानी कितना गंदा हो रहा है, पॉल्यूट हो रहा है, क्यों हो रहा है ये तो हम ही लोग कर रहे हैं। लेकिन ब्लू रेवोल्यूशन में ये भी जोर दिया गया है कि हमें अपने पानी को साफ़ रखना है। जब हम पानी को साफ़ रखेंगे तभी हम सही पानी मतलब प्योर वाटर पी सकेंगे। ठीक है, तो ब्लू रेवोल्यूशन हमारा फिशरमैन वेलफेयर के लिए तो है ही, क्लीन वाटर के लिए भी है। ठीक है, नेक्स्ट इज ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारा पल्सेस से रिलेटेड है। पल्सेस के लिए एक और रिवॉल्यूशन था, आप मुझे कमेंट में बताइए क्या था पल्सेस के लिए। ठीक है, अभी फिलहाल मैं आगे बढ़ूंगी। ग्रीन रिवॉल्यूशन जो हमारा रिलेटेड है डेट इज़ पल्सेस से रिलेटेड है। तो ये थे हमारे कुछ ट्राई कलर रिवॉल्यूशंस के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।